हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू इसने एडमिशन नोटिफिकेशन को जारी किया हुआ है एमफिल और पीएचडी के लिए, और मोस्ट अवेटेड ये फॉर्म था। बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म के लिए वेट कर रहे थे, और आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। यानी कि पीएचडी के लिए अप्लाई करने की डेट क्या है, एडमिशन फॉर्म्स की लास्ट डेट क्या होगी, फ़ी क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कितने सीट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे bhu online.in इस पोर्टल पर इस साइट पर जा करके पोर्टल को ओपन करके यहाँ से BHU पीएचडी एडमिशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरे 50 पेजेस का नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये कंटेंट्स के बारे में दे रखा हुआ है कि एक एक पेज में किस किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उस पेज पर जा करके उस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। वैसे अगर आप इंटरेस्टेड हैं BHU में एडमिशन लेने के लिए, तो आप पूरे ही बुलेटिन को ध्यान से पढ़ें तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हम मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में यहाँ पे सीट अवेलेबल है। तो यहाँ हर सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स अवेलेबल हैं रेट और रेट एग्जाम्प्टेड के लिए, उसकी पूरी टेबल दे रखी हुई है, जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं रेट और रेट एग्जाम्प्टेड के बारे में। RET जिसका मतलब है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी अपनी मास्टर्स डिग्री करी हुई है, या फिर जो 4th सेम में है या फाइनल ईयर में है, वैसे कैंडिडेट्स अगर पीएचडी या एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उसमें वो क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और रेट एग्जाम्प्टेड वैसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया हुआ है। यानी कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने नेट JRF स्लेट गेट को क्वालिफाई किया हुआ है, वो यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जाम्प्टेड होंगे। उनको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे A और टेस्ट B करके डिनोट होगा। तो यहाँ में टेस्ट A क्या होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो टेस्ट A कहलाता है। और इसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं या जिन्होंने डायरेक्टली मतलब रेट एग्जाम्प्टेड हैं, तो फिर उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। तो जो इंटरव्यू है वो टेस्ट B है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेप 1 है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसको कि टेस्ट A कहा गया है, और स्टेप 2 है जो कि इंटरव्यू का सेक्शन है, उसको टेस्ट B कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन में यहाँ पे रेट और रेट एग्जाम्प्टेड दोनों की ही सीट्स अवेलेबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि अरेबिक्स में यहाँ पे रेट के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, और यहाँ पे रेट एग्जाम्प्टेड के लिए 3 सीट्स की अवेलेबिलिटी है। बंगाली में 5 सीट्स अवेलेबल है रेट एग्जाम्प्टेड के लिए, रेट के लिए 1 सीट अवेलेबल है। इंग्लिश में 0 सीट है रेट के लिए, रेट एग्जाम्प्टेड के लिए 18 सीट्स अवेलेबल है। इसी तरह से फ्रेंच, हिस्ट्री एंड आर्ट्स, यहाँ ऊपर देख सकते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन के बारे में दे रखा हुआ है। यहाँ प्रॉपर डिसिप्लिन के बारे में दे रखा हुआ है। ये हर डिसिप्लिन का ये कोड नंबर दे रखा हुआ है। ये रेट एग्ज़ाम है, जो कि वैसे कैंडिडेट जो कि एंट्रेंस के थ्रू आएंगे, तो कितने सीट्स अवेलेबिलिटी होगी रेट एग्ज़ाम के लिए, मतलब रेट एग्ज़ाम एंट्रेंस के थ्रू जो बच्चे आएंगे उनके लिए कितनी सीट अवेलेबिलिटी होगी, और वैसे बच्चे जो कि रेट एग्जाम्प्टेड होंगे उनके लिए कितनी सीट्स अवेलेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स में रेट के साथ और रेट एग्जाम्प्टेड दोनों के लिए ही सीट की अवेलेबिलिटी है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में ओनली रेट एग्जाम्प्टेड के लिए ही यहाँ पे पोस्ट दे रखी हुई है। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री ऑफ आर्ट में 2 सीट अवेलेबल है जो कि रेट एग्जाम्प्टेड के लिए है। इसके बाद आगे हम देखते हैं फिज़िकल एजुकेशन के बारे में दे रखा है, म्यूजियोलॉजी के बारे में, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे ही सब्जेक्ट्स में सीट्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे रेट के थ्रू नहीं है, रेट एग्जाम्प्टेड के थ्रू यहाँ पे पोस्ट दे रखा हुआ है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में वीडियो को पॉज करके अपने सीट्स की अवेलेबिलिटी को देख सकते हैं कि आप कहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप रेट एग्जाम्प्टेड की एलिजिबिलिटी में आते हैं तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई मतलब बुलाए जाएंगे। और अगर आप रेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अगर कोई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप नहीं रखते तो आपको रेट एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जिस भी सब्जेक्ट में रेट के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, तो फिर वैसे बच्चों के लिए वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाएगा। जैसे कि अरेबिक में 0 पोस्ट दिख रहा है रेट के लिए, तो यहाँ पर मतलब जो बच्चे अपना मास्टर्स कर रहे हैं या जिन्होंने ओनली मास्टर्स किया हुआ है, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे बच्चे जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को रखते हैं, यानी कि नेट JRF गेट स्लेट की एलिजिबिलिटी को रखते हैं, तो फिर वो बच्चे यहाँ पे रेट एग्जाम्प्टेड में यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरह से हर सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हुई है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं। और
यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टूरिज्म मैनेजमेंट, नेपाली, तमिल, रशियन, चाइनीज़, कनाडा, स्टैट्स, मराठी, तेलुगु, पार्सियन, जर्मन, भोजपुरी लैंग्वेज, मास कॉम, फिलॉसफी, हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे टोटल ये सीट्स की अवेलेबिलिटी दे रखी हुई है। इसके बाद आगे हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स। यहाँ पे भी पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और पोइट्री, कैरेमिक्स, यहाँ पे इसकी वैकेंसी दे रखी हुई है। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ। फैकल्टी ऑफ लॉ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन में प्रॉपर सीट दे रखी हुई है, अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल है। रेट में 8 सीट्स अवेलेबल हैं और रेट एग्जाम्प्टेड में 10 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एजुकेशन में भी यहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी है। मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी यहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सोशल साइंसेस में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर में कहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी दे रखी हुई है। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ हम देखते हैं कि रेट में 11 यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है और रेट एग्जाम्प्टेड में 13 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी का कोड नंबर 953 होगा और यहाँ पे रेट के लिए 0 पोस्ट, यहाँ पे 0 सीट्स अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे साइकोलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी कोई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई किया हुआ है तो वो यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन करेंगे। साइकोलॉजी के कैंडिडेट्स का डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि वो टेस्ट बी के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे रेट एग्जाम्प्टेड में 13 पोस्ट यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा चांस है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप और भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी यहाँ पे एक भी पोस्ट नहीं दिख रही यहाँ पे रेट और रेट एग्जाम्प्टेड में। आगे पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, पीस रिसर्च, यहाँ पे ये सारे पोस्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ पे इतने ये सारे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे अब जो मेन थिंग है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो सारे ही सब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग उसको बुलेटिन को रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट होगी वो 16 मार्च होगी और फॉर्म फिलअप जो है उसकी स्टार्टिंग 22 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया है, यानी कि 22 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपका 16 मार्च को लिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे फिर कंबाइंड करके, यानी कि एग्जाम्प्टेड वाली कैटेगरी और एंट्रेंस वाली कैटेगरी सबका कंबाइंड करके फिर यहाँ पे टेस्ट बी कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यही यहाँ पे बुलेटिन अवेलेबल है और बाकी सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग से दे रखा हुआ है, जिसको कि आप यहाँ पे प्रॉपर पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ फ़ी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो फ़ी चार्जेस होंगे वो 800 के चार्जेस होंगे और एसटी और एससी के लिए यहाँ पे 400 का फ़ी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे टेस्ट ए के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे टेस्ट ए के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रोसीड्यूर होगा वो किस तरह से होगा, यहाँ पे सिलेबस क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 100 MCQs दिए जाएंगे रेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे 120 मिनट्स दिया जाएगा, 300 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम लिया जाएगा और यहाँ पे 100 MCQs दिए जाएंगे। इच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स। यहाँ पे हर करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे 3 मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि हर गलत आंसर के लिए आपके 1 नंबर यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे प्रॉपर ये क्राइटेरिया दे रखा हुआ है कि 40% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से होंगे, लाइक फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिज़ाइन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, मेजरमेंट, सैम्पलिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, पेपर राइटिंग, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे मतलब रिसर्च मेथडोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे आपके। और 60% क्वेश्चन जो होगा वो आपके मास्टर लेवल का सिलेबस होगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो मास्टर लेवल का सिलेबस होगा, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद आगे दे रखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 35% इन टेस्ट ए टू बी एलिजिबल फॉर फर्दर कंसिडरेशन। यहाँ पे 35% मिनिमम आपका दे रखा हुआ है कि इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपके 35% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद टेस्ट बी के बारे में दे रखा हुआ है, टेस्ट बी विल कवर पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे
जो रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के बच्चे होंगे उनके लिए यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू उनका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पे टेस्ट बी के बारे में दे रखा हुआ है कि टेस्ट बी विल बी कंडक्टेड इन द कंसर्न डिपार्टमेंट स्कूल सेंटर बाय अ बोर्ड टू बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस एंड विल कैरी टोटल ऑफ 20 मार्क्स ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि इंटरव्यू आपका टोटल 20 मार्क्स के लिए होगा और इसके साथ ही आपकी मेरिट लिस्ट भी बनेगी। यहाँ पे मेरिट लिस्ट के बारे में भी इसमें दे रखा हुआ है प्रॉपर कि कैसे कैसे वहाँ पे मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। आपके हाई स्कूल के परसेंटेज, 12 के परसेंटेज, ग्रेजुएशन मास्टर्स के परसेंटेज, उसके बेसिस पे वहाँ पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वहाँ आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद में आपके ये 20 मार्क्स के लिए आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि द मार्क्स टू बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स इन द पर्सनल इंटरव्यू में नॉट बी बिलो 5 एंड अबव 14, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को बिटवीन 5 to 14 के बीच में ही मार्क्स वहाँ पे उनको कंसीडर करना है। आप 14 से ज़्यादा या 5 से कम मार्क्स वहाँ पे नहीं देना है। और जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो रिलेटेड डिपार्टमेंट के थ्रू ही लिया जाएगा, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे तो उसी डिपार्टमेंट के थ्रू वो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे आगे दे रखा हुआ है कि द इंटरव्यू बोर्ड विल आस्क क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एरिया इन विच द कैंडिडेट एक्सपेक्ट टू अंडरटेक रिसर्च इफ सेलेक्टेड टू टेस्ट हिज और हर कॉम्पिटिटेंस फॉर रिसर्च इन द डिसिप्लिन। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे जो बच्चे सिनॉप्सिस बना करके लाएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे प्रॉपर पॉइंट सी दे रखा हुआ है कि अ कैंडिडेट अप्लाइंग इन मोर देन वन डिसिप्लिन विल अपीयर एट टेस्ट बी सेपरेटली इन ईच ऑफ द डिसिप्लिन्स ऑफ विच ही और सी हैज़ अप्लाइड एंड शॉर्टलिस्टेड। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि वैसे बच्चे जिन्होंने अपनी मेन डिसिप्लिन और अलाइड डिसिप्लिन में अप्लाई किया होगा, यानी कि एक से ज़्यादा डिसिप्लिन जितने भी डिसिप्लिन में आपने अप्लाई किया होगा, तो हर डिसिप्लिन का अपना अलग अलग इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। या फिर अगर आप रेट की कैटेगरी में आते हैं तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग इंट्रेंस एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। और इसके साथ में यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा या मैं बता देती हूँ कि मैक्सिमम आप अपने मेन सब्जेक्ट के साथ साथ में आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक आपका मेन सब्जेक्ट होगा और 3 आप अलाइड सब्जेक्ट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो अलाइड में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको मन नहीं है तो ओनली आप मेंस डिसिप्लिन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया गया है, बाकी इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में। एंड यहाँ पे फ़ी क्राइटेरिया भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ऑल डिसिप्लिन्स प्रोग्राम्स मेंशन्ड इन दिस बुलेटिन। यहाँ पे ST SC के लिए 400 की फ़ी होगी और अदर्स के लिए 800 की फ़ी होगी। अदर्स में आपके जनरल कैंडिडेट्स भी हो गए, जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, EWS कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, उनके लिए 800 के फ़ी चार्जेस होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी आप पूरी PDF को देख सकते हैं। PDF में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी हुई है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, कोर्स का सिलेक्शन किस तरह से करना है, मेन डिसिप्लिन के साथ साथ और उससे रिलेटेड अलाइड डिसिप्लिन कौन कौन से होंगे, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे इस 50 पेजेस के बुलेटिन में दे रखा हुआ है। तो उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ नोट भी दे रखा हुआ है जिसको कि हम देख लेते हैं। दोज कैंडिडेट्स हु आर expecting their net result by April 15, 2022 are also eligible to apply provided their other eligibility conditions are fulfilled by the last date of application. There will be no separate notification for March 2022 term for RET exempted candidates. यहाँ पे बताया गया है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने नेट के लिए जिनका रिजल्ट अभी एक्सपेक्टिंग है, यानी कि जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उन्हें लग रहा है कि एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई हो जाएगा, तो वैसे कैंडिडेट क्या करेंगे कि उनका रिज़ल्ट जो है वो 15 अप्रैल के पहले पहले आ जानी चाहिए, यानी कि काउंसलिंग के पहले पहले आ जानी चाहिए। तब यहाँ पे वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई करते हैं लेकिन काउंसलिंग तक अगर बाई चांस उनका रिज़ल्ट नहीं आया और बाद में अगर उनका रिज़ल्ट आता है तो फिर उनका अप्रूवल जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। वैसे तो नेट JRF का जो एग्ज़ाम हुआ है वो फ़ैब तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तो मे बी कि फ़ैब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप एक्सपेक्टेड हैं, आपको लग रहा है कि इस बार आप नेट क्वालिफाई या JRF क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिर आप ऑफकोर्स यहाँ पे रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड आगे दे रखा हुआ है द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड अप एंड सबमिटेड ऑनलाइन विथ ड्यू केयर। यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है।
और बीएचयू के एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल पर ही आपको अपने एप्लीकेशन फ़ी एंड ऑल को आपको सबमिशन करना है। और साथ ही जब आप अप्लाई करिएगा, फॉर्म फिलअप करिएगा, तो उसकी एक हार्ड कॉपी अपने साथ निकाल करके ज़रूर ही रखिएगा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो वहाँ पे आपसे एप्लीकेशन की एक कॉपी, फ़ी सबमिशन की कॉपी, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सब आप अपने साथ 1-2 कॉपी आपको ले जाना होगा। तो इसको फॉर्म फिलअप करने के साथ ही आप इसको निकलवा लीजिएगा। तो बेसिकली यही सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखे हुए हैं। एंड इंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स के बारे में भी यहाँ पे दे रखा हुआ है कि जो इंट्रेंस टेस्ट होगा वो पूरे ऑल इंडिया में इसको कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि बीएचयू एक सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है, तो पूरे इंडिया से ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर इंट्रेंस सेंटर के बारे में दे रखा हुआ है। आंध्र प्रदेश में जैसे कि यहाँ पे 17 सेंटर्स को बनाया गया है। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर को यहाँ पे 1 सेंटर को बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी 1 सेंटर होगा, असम में भी 5 सेंटर होगा, बिहार में 12 सेंटर होगा, एंड यहाँ पे चंडीगढ़ में 1 सेंटर होगा, एंड छत्तीसगढ़ में 5 सेंटर्स होंगे, न्यू दिल्ली में 1 सेंटर होगा, गोवा में 1 सेंटर होगा, गुजरात में 7 सेंटर होंगे, हरियाणा में 9 सेंटर होंगे, हिमाचल प्रदेश में 5 अलग अलग सेंटर्स होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में 3 सेंटर होंगे, 5 में झारखंड में 5 अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। इसी तरह से हर स्टेट के बारे में अलग अलग ये इंट्रेंस सेंटर को बनाया गया, अलग अलग सिटीज़ में सेंटर को बनाया गया है। तो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग में आप इसको देख सकते हैं कि आप कौन सी सिटी में अप्लाई करेंगे। इसको आप पहले ही देख लें, फॉर्म फिलअप करने से पहले ही इस पूरे बुलेटिन को आप अच्छे से पढ़ लें, और इसमें जितने भी ये टेबल्स दे रखे हुए हैं उसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लें, तो आपके लिए फिर फॉर्म फिलअप करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि हर एक स्टेट एंड टेरिटरी यूनियन के बारे में अलग अलग यहाँ पे प्रॉपर सेंटर के नेम्स यहाँ पे दे रखे हुए हैं। एंड यही चीज़ें हैं। वैसे तो ये पूरी बुलेटिन ही इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे डेट दे रखा हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर जैसा कि मैंने डेट बताया आपको कि अवेलेबिलिटी ऑफ रेट एमफिल इंटीग्रेटेड एमफिल 2021 ऑनलाइन फॉर्म ऑन द एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल फॉर सबमिशन। ये 20 जनवरी को ये आया हुआ है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी की होगी। और यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड, यहाँ पे 9 मार्च तक आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, और एंट्रेंस टेस्ट आपका लिया जाएगा 16 मार्च को। और यहाँ पे टेस्ट ए के बारे में बताया गया है कि टेस्ट ए यानी कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 16 मार्च को ये एग्ज़ाम आपके सेंटर पे लिया जाएगा। टेस्ट बी जो होगा उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट्स शुड विजिट द एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी www.bhuonline.in रेगुलरली आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022 फॉर द रिजल्ट ऑफ द रेट names of the shortlisted candidates in each discipline and date, time and venue of the test। तो यहाँ पे आपको रेगुलरली साइट को चेक करते रहना है। bhuonline.in पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। काउंसलिंग पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट को भी वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। बाकी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में भी प्रॉपर यहाँ पे इन्फो दे रखी हुई है। क्वेश्चन पेपर के बारे में भी प्रॉपर यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। तो यही सारी इन्फो हैं, और आई होप कि मैंने यहाँ पे आई थिंक मैंने इस वीडियो में जितने भी मेन इन्फॉर्मेशंस थे मैंने सबको मेंशन कर दिया। बाकी तो ये बुलेटिन बहुत ही लंबी है। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आपके साथ में, और आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।